तो जब भगवान मिल ही गए हैं या मिले ही हुए हैं तो गुरुदेव की आवश्यकता क्यों? इसलिए खोया होए तो फिर मिले। कोई वस्तु खो गई हो तो खोजने से मिल जाएगी, और कोई रूठ गया हो तो मना लेंगे। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ही मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। तो जो मिला रहने के बाद भी न मिल रहा हो, मिलकर भी जो अनमिला हो, उससे मिला देने का काम गुरुदेव का है। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी आपके गुरुदेव क्यों हैं, क्या इन्होंने राम जी से आपको मिलाया? तुलसीदास जी बोले कि राम जी तो मिल गए थे। फिर हनुमान जी ने क्या किया? कहा कि मिले हुए राम जी को हम पहचान नहीं पा रहे थे। मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में राम घाट पर श्री राम जी प्रकट हुए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। श्री राम जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बरस रहे थे भगवान की याद में, भगवान के विरह में। उन बरसते हुए प्रेमाश्रुओं से चंदन उतारा जा रहा था। भगवान प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी तो वैसे ही परेशान थे। भगवान की ओर देखकर बोले, बच्चा हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पर बहुत लोग हैं, किसी से ले लो, बहुत पंडे बैठे हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं। रोने लगे। भगवान ने मन में सोचा कि अभी कम रो रहे हैं, हम चले जाएंगे तो ज्यादा रोएंगे, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर यह बताओ तुम रो क्यों रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? तुलसीदास जी रोते हुए बोले, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। राम जी बोले, तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो तो भी भगवान आपको नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी रोने लगे और राम जी के मुख पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बच्चा ऐसा मत कहो, हमारे राम जी तो कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान तो कृपालु हैं, हमारा ही दुर्भाग्य है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। अब बोलो, तुलसीदास जी को भगवान मिले हुए हैं कि नहीं? मिले हैं, पर मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से। आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से।
भगवान तो मिले हुए हैं पर फिर भी जान पहचान नहीं है। तो मिले हुए को बताया किसने? अचानक आवाज सुनाई पड़ी, श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, सफल करो द्रग हनुमान जी बोले बनकर तोता। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री हनुमान जी तोता बनकर आए। हनुमान जी भी शुकदेव हैं। श्री कृष्ण कथा के शुकदेव व्यास नंदन है, और राम कथा के शुकदेव तो अंजनी नंदन है। हनुमान जी भी तोते के रूप में प्रकट हो गए और तुलसीदास जी से कहा कि राम जी तो सामने ही हैं, जिनके लिए आंसू बहा रहे हो, जिन्हें तुम खोज रहे हो, वो तो तुम्हारे सामने ही हैं। यही गुरुओं का उपदेश रहा है। तभी तो सदगुरुदेव नानक जी कहते हैं, काहे रे बन ढूंढन जाई, सर्व अलेपा सदा एक रस, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। हनुमान जी ने भी वही किया। और आज जब श्री हनुमान चालीसा लिखने बैठे श्री तुलसीदास जी, तो याद आ गई कि भगवान तो मिले हुए थे, पर अगर हनुमान जी ने न बताया होता तो राम जी को देखकर भी मैं राम जी को नहीं देख पाता। और इसीलिए जब हनुमान जी ने बताया तो राम जी के चरणों में तुलसीदास जी गिर गए। लेकिन मन कबीरदास जी की तरह कह रहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया मिलाए। तो जब जब श्री हनुमान जी का स्मरण तुलसीदास जी करते हैं तो उन्हें यह घटना याद आई। तभी वे आरंभ करते हुए लिखने लगे, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो हनुमान जी हैं गुरुदेव, उनके चरण हैं कमल, और चरण कमल की जो धूल है, रज है, वह गुरुदेव के चरण कमलों का पराग है। अच्छा, रज की आवश्यकता पड़ी क्यों? देखो, दूसरे को देखना हो तो आंख ठीक होनी चाहिए, पर अपने आप को देखना हो तो केवल आंख से काम नहीं चलता। आंख तो ठीक हो, पर दर्पण भी साफ सुथरा होना चाहिए। आंख ठीक देख लेती हो, पर दर्पण यदि पवित्र ना हो तो अपने आप को नहीं देखा जा सकता। दर्पण भी साफ सुथरा चाहिए और आंख भी ठीक चाहिए। तो गुरुदेव की चरण रज का काम क्या है? तुलसीदास जी रामचरितमानस के आरंभ में कहते हैं कि गुरुदेव की जो चरण धूलि है, यह अंजन है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल। नयन नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल, गुरुपद रज मृदु
गुरु पद रज तुमन। गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। अंजन जो आंख में आंज आ जाए उसको अंजन, नेत्रों के दोष को दूर करने वाला हो वो अंजन। तो हनुमान जी महाराज हैं अंजनी नंदन। तो अंजनी नंदन है गुरुदेव, उनके चरण की धूलि बन गई अंजन। आंखों के लिए कौन सी आंखें? मरमी सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। मरमी सजन सुमति। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, यह दो आंखें जैसे बाहर की हैं ऐसे ही दो आंखें भीतर की हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान भी भीतर रहता है और वैराग्य भी भीतर रहता है। त्याग दिखाई देगा, क्रिया दिखाई देगी, कर्म बाहर दिखाई देता है, त्याग भी दिखाई देता है, लेकिन वैराग्य भीतर रहता है, वो दिखता नहीं, वो मन की दशा है। इसी तरह ज्ञान भी भीतर रहता है। ज्ञान के कारण बाहर दिखता है पर ज्ञान तो भीतर ही रहता है। ये ज्ञान वैराग्य भीतर की आंखें हैं। अब ये आंखें हो गई खराब। आंखें भी कहीं खराब होती हैं। हां भाई, हो जाती हैं। कैसे? इन आंखों में जब मोतियाबिंद आता है तो आंख खराब हो जाती है। तो इन ज्ञान और वैराग्य की आंखों में भी मोतियाबिंद आ गया है। ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया है और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद आ गया। कई बार आपने देखा होगा ज्ञान तो रहता है लेकिन उसके बाद भी दुश्मनी मिटती नहीं। और ज्ञान किसका है? बोले अद्वैत का। और दुश्मन कौन है? बोले दूसरा आदमी हमारा दुश्मन है। ज्ञान कहता है कि दूसरा है नहीं। तो ज्ञान की आंख तो है पर द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। हमें ज्ञान तो अद्वैत का है पर द्वंद्व द्वैत में बना हुआ है। यही ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। और अगर ज्ञान की आंख ठीक है तो उमाजे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखई जगत तो कहिसन करई विरोध। फिर विरोध क्यों होगा? कोई प्रेम से भर जाए, भगवान को सर्वत्र देखेगा तो प्रेम से भर जाएगा। करूं में दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन हो घर मेरा, मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। तो ज्ञान की आंख अगर ठीक ठीक देखे तो झगड़े ही मिट जाएं। पर एक बात है, कई बार यह प्रश्न उठता है कि कैसे ज्ञानी है? ज्ञानी है तो ये द्वंद्व क्यों? तो इसका मतलब यह अज्ञानी है? नहीं नहीं, मैं आपसे कहूं कि जिनके जीवन में द्वंद्व भी दिखाई दे, द्वेष भी दिखाई दे, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह ज्ञानी नहीं है। अरे मोतियाबिंद आ जाए तो यह नहीं मानना चाहिए कि आंख नहीं है। आंख तो है, खराब हो गई है। इसी तरह ज्ञान होने पर भी जिनके जीवन में परस्पर द्वंद्व झगड़े दिखाई दे तो यह समझना चाहिए कि ज्ञान की आंख तो ठीक है, द्वेष का मोतियाबिंद आ गया। आंख तो है, ज्ञान तो है। अच्छा बोलो, हम आप सबको ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान तो है पर आंख थोड़ी खराब हो गई। आंख तो है तो आंख नहीं लानी पड़ेगी।
इसका इलाज कराना पड़ेगा। मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि आपको ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस ये ज्ञान की आंख जो खराब हो गई है इसका इलाज कराने की जरूरत है बस। तो ज्ञान की आंख में द्वेष का मोतियाबिंद और वैराग्य की आंख में राग का मोतियाबिंद। अब ये ज्ञान और वैराग्य की आंख में आए हुए राग द्वेष के मोतियाबिंद को कैसे दूर करें? तुलसीदास जी बोले अंजन लगाओ। और अंजन गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल, गुरुपद रज मृदु मंजुल, गुरुपद रज मृदु मृदु मंजुल, पद मृदु मंजुल। गुरुदेव की चरण धूल ये अंजन है और यह ज्ञान की आंख की बीमारी द्वेष को दूर कर देगी और ज्ञान की आंख को स्वस्थ कर देगी। अच्छा, वैराग्य तो है, पर आप कभी कभी देखते होंगे जो वैराग्यवान है उनमें भी राग दिखाई देता है, तो लोग तुरंत आलोचना करने लगते, काहे कि वैराग्य जब राग है। नहीं भाई, वैराग्य तो है, पर वैराग्य की आंख में ये बीमारी आ गई राग की। तो राग कैसे दूर हो? बस गुरुदेव की शरणागति लो, चरण धूल। जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहते हैं उनकी ज्ञान वैराग्य की आंखें ठीक हो जाती हैं। गुरुदेव की चरण धूलि का अंजन ज्ञान वैराग्य की आंखों का दोष दूर करने वाला है। अच्छा, एक अद्भुत बात, धूल अगर आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख भी बंद हो जाती है। धूल अगर आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख भी बंद हो जाती है। लेकिन अद्भुत बात है, वही धूल जब गुरुजी के चरण से जुड़ जाए तो जो धूल खुली हुई आंख को बंद करने वाली थी, वही जब गुरुदेव के चरण से जुड़ जाती है तो बंद हुई आंख को खोलने वाली बन जाती है। यह गुरुदेव के चरणों की महिमा है। अच्छा, और गंभीरता से सोचें, रज, रज धूल को भी कहते हैं और रज रजोगुण को भी कहते हैं। रजोगुण का संबंध काम से है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, रजोगुण से काम उत्पन्न होता है। लेकिन वही रज गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए। एक आपने उदाहरण सुना होगा, राम जी की चरण रज ही तो अहिल्या चाहती थी, उद्धार हो गया। क्यों? अहिल्या जी का भाव यह था कि रज के कारण ही पतन हुआ है, काम के कारण ही पतन हुआ है। का वही रज जब भोग से जुड़ती है तो पतन का हेतु बन जाती है, और वही रज अर्थात कामना भगवान से जुड़ती है तो उद्धार का हेतु बन जाती है। तो रज वही है, पर गुरुदेव के चरण से जुड़ जाए। अगर हमारी कामना भी हो तो बस यह कामना हो, संतन ढींग बैठी बैठे, संतन ढींग बैठी बैठी, लोक लाज होई, संतन ढींग बैठी बैठी, संतन ढींग बैठी 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 बैठी, ढींग बैठे बैठे। जब मन सत्संग में लगने लगे, प्रथम भगति संतन कर संगा, गुरुदेव में लगने लगे, तो आंख भी ठीक काहे से होगी? गुरुदेव की चरण धूलि से। अच्छा ठीक है,
गुरुदेव की चरण धूलि से आंख तो ठीक हो गई, ज्ञान भी ठीक हो गया, वैराग्य भी ठीक हो गया। अब एक बात सोचना आप, ज्ञान की आंख ठीक हो गई, वैराग्य की आंख ठीक, तो आंख देखती दूसरे को है। तो हम ज्ञान वैराग्य की दृष्टि से सारी दुनिया को देखने लगे। लेकिन जिन आंखें सब देखिए आंख न देखी जाए, उन्हीं आंखों को देखना हो। जिन आंखों से हम सब देखते हैं उन्हीं आंखों को देखना हो, अपने चेहरे को देखना हो, तो केवल आंखों से काम नहीं चलेगा, फिर तो दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। तो तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ज्ञान और वैराग्य अगर आंखें हैं तो दर्पण क्या है? तुलसीदास जी बोले, अपना मन ही दर्पण है। अपना मन दर्पण है। तो दर्पण तो है अपने पास, पर दर्पण में चेहरा दिख नहीं रहा है। हमें ज्ञान तो हो गया है, क्योंकि हम सत्संग में बैठकर आए, ज्ञान हो गया है। वैराग्य भी है, क्योंकि ज्यादा नहीं सही पर कुछ देर को तो संसार भूलकर बैठे ही हैं, पर फिर भी अपना चेहरा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? दर्पण मैला है, और दर्पण क्या है? मन। दिल का शीशा साफ कर, दिल का दर्पण साफ कर, दूर कर अभिमान को, अभिमान को। प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। परम पद पावेगा, सोही परम पद पावेगा। कैसे होगा ये दिल का दर्पण पवित्र? मन का शीशा कैसे साफ होगा? छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, एकांत में ध्यान धर, ध्यान धर गुरु के चरण का, ध्यान धर गुरु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद, सोई परम पद, सोई परम पद पावेगा। दिल का दर्पण साफ कर। कैसे होगा? कहा कि गुरुदेव की चरण रज दो काम करती है। गुरुदेव की चरण धूल दो काम करती।
ज्ञान वैराग्य की आंख ठीक करने के लिए, राग द्वेष का मोतियाबिंद दूर करने के लिए अंजन का काम करती है। क्योंकि नियरे होए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो ज्ञान वैराग्य की आंखों का, राग द्वेष का मोतिया बिंद दूर करने के लिए गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अंजन है। और मन का दर्पण अगर साफ करना हो तो बस वही धूल उस दर्पण पर डाल दो। आपने देखा राख से, मिट्टी से साफ किया जाता है। तो जैसे आप राख से कोई चीज साफ करते हैं, मिट्टी से साफ करते हैं, तो पहले तो उसे लगा लेते हैं और उस पर पानी डालते हैं, तो राख या धूल अलग होती पर उसको साफ कर देती है। इसी तरह गुरुदेव की चरण धूली अपने मन के दर्पण में लगाकर फिर प्रेम के आंसुओं का जल गिराओ, मन का दर्पण निर्मल हो जाएगा। और इसीलिए तुलसीदास जी यहां कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज रज सुधार कर, किसके लिए? निज मन मुकुर सुधार। अपना मन रूपी दर्पण ठीक कर लें। तो जब भगवान मिल ही गए हैं या मिले ही हुए हैं तो गुरुदेव की आवश्यकता क्यों? इसलिए खोया होए तो फिर मिले। कोई वस्तु खो गई हो तो खोजने से मिल जाएगी, और कोई रूठ गया हो तो मना लेंगे। खोया होए तो फिर मिले, रूठा ले ही मनाए, पर मिला रहे फिर ना मिले, तासों कौन बसाए। तो जो मिला रहने के बाद भी न मिल रहा हो, मिलकर भी जो अनमिला हो, उससे मिला देने का काम गुरुदेव का है। अच्छा, तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी आपके गुरुदेव क्यों हैं? क्या इन्होंने राम जी से आपको मिलाया? तुलसीदास जी बोले कि राम जी तो मिल गए थे, फिर हनुमान जी ने क्या किया? कहा कि मिले हुए राम जी को हम पहचान नहीं पा रहे थे। मंदाकिनी तट राम घाट पर, मंदाकिनी गंगा के किनारे चित्रकूट में राम घाट पर श्री राम जी प्रकट हुए। मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मधुर वाणी में धनुधर, बाबा दे दो चंदन। श्री राम जी प्रकट हो गए। तुलसीदास जी के आंखों से आंसू बरस रहे थे भगवान की याद में, भगवान के विरह में। उन बरसते हुए प्रेमाश्रुओं से चंदन उतारा जा रहा था। भगवान प्रकट हो गए, बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी तो वैसे ही परेशान थे। भगवान की ओर देखकर बोले, बच्चा हमें क्यों परेशान करते हो? घाट पर बहुत लोग हैं, किसी से ले लो, बहुत पंडे बैठे हैं, हम तो वैसे ही परेशान हैं। रोने लगे। भगवान ने मन में सोचा कि अभी कम रो रहे हैं, हम चले जाएंगे तो ज्यादा रोएंगे, पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा बाबा चंदन दो चाहे मत दो, पर यह बताओ तुम रो क्यों रहे हो? कौन खो गया है तुम्हारा? तुलसीदास जी रोते हुए बोले, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे, हमारे भगवान हमें नहीं मिल रहे। राम जी बोले, तब तो आपके भगवान बड़े कठोर हैं, आप इतना रोते हो तो भी भगवान आपको नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी रोने लगे और राम जी के मुख पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं बच्चा ऐसा मत कहो, हमारे राम जी तो कृपालु हैं। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन
भगवान तो कृपालु हैं, हमारा ही दुर्भाग्य है कि भगवान नहीं मिल रहे हैं। अब बोलो तुलसीदास जी को भगवान मिले हुए हैं कि नहीं? मिले हैं, पर मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु हैं, लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से।